Hey everyone, this is Tar here and you are watching Tar Metallurgy and welcome to third video of our free series जो कि है फ्री D2D क्रैश कोर्स बाय तार सर। तो जो लोग नए हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि ये एक 30 डेज़ का फ्री क्रैश कोर्स है जिसका नाम है 7 अंडर 30 डेज़। तो सबसे पहले आज मैं दो अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। पहला कि जिन्होंने भी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, जो कि है टेलीग्राम ग्रुप और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है तार मेटलर्जी का, वो लोग इमीडिएटली ज्वाइन कर लीजिए। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दूसरा बड़ा अनाउंसमेंट में जो मैं करने वाला हूँ वो है कि फ्री लाइव क्लासेस फ्रॉम 8th of April। तो हम लोग बेसिकली ऐसा करेंगे कि 5 दिन हम लोग यूट्यूब पे पढ़ेंगे, यानी कि मंडे टू फ्राइडे हमारा यूट्यूब पे नॉर्मल जैसा अभी वीडियो आ रहा है वैसा आएगा, और सैटरडे और संडे को हम लोग फ्री में गूगल मीट या फिर जूम पे जैसा भी होगा पॉसिबल उस पर हम लोग फ्री में क्लासेस करेंगे। ठीक है, सैटरडे और संडे हमारा फिक्स रहेगा गूगल मीट पे क्लासेस। तो यही बताना था। और आज का ये जो वीडियो है इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट। मैंने लाइव चैप्टर के बारे में बोला था, बट अभी क्योंकि जिस तरह से अवेलेबिलिटी है जो मेरे पास ज़्यादा इजी होगा कवर अप करना, वो मैं बता रहा हूँ। सो यूनिट्स एंड मेजरमेंट इसको मैं बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहूँगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि अभी हमारे यहाँ काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का प्रॉब्लम चल रहा है ड्यू टू हैवी रेनफॉल, और अभी बहुत ही मुश्किल से वीडियो बनाया जा रहा है, लाइक इमरजेंसी लाइट वगैरह ऑन करके बनाया जा रहा है। सो पार्ट 1 जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली यूनिट वगैरह के बारे में। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या कि क्वेश्चंस की मदद से हम लोग पढ़ाई करेंगे। ठीक है, और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है अगर आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है तो पढ़ने का, कि पहले आप क्वेश्चन देखो, उस हिसाब से आप पढ़ाई को स्टार्ट करो। और बाय द वे ये टिप मुझे मेरे पापा ने बताया था। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ। तो लाइट ईयर किसका यूनिट होता है? ठीक है, काफ़ी बेसिक सा ही क्वेश्चन है। तो आप लोगों को पता होगा लाइट ईयर किसका यूनिट होता है, तो डिस्टेंस का होता है। तो बस इसको याद रख लो कि लाइट ईयर हमारा डिस्टेंस का यूनिट होता है। और जो भी बताया जा रहा है उसको यार आप लोग नोट कर लो, बीच बीच में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज़ द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का लाइट क्या यूनिट क्या होता है? तो हर्ट्ज है, कैंडेला है, वेबर है और क्यूरी है। तो इसको याद रखना कि कैंडेला होता है, ये आप लोगों को बहुत लोगों को पता भी होगा। नेक्स्ट इज इल्यूमिनेशन। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ आ जाती है। देखो, पहले था ल्यूमिनस इंटेंसिटी, है ना, और अभी है इल्यूमिनेशन। तो इसका आंसर क्या होगा बता सकते हो? और हाँ, बीच बीच में तुम लोग कमेंट करते रहो, कमेंट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे आप लोग एक्टिव भी रहोगे और जो हमारा चैनल है उसको ओवरऑल ग्रोथ भी मिलेगा। तो कमेंट करना तो इम्पॉर्टेंट है, तो कमेंट करते रहना, है ना। तो यूनिट ऑफ इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन क्या होता है उतना नहीं जानना भी क्या होता है, टाइम हमारे पास काफ़ी कम है, तो बस इतना याद रख लो कि जो इल्यूमिनेशन का जो यूनिट है हमारा वो क्या है, वो है लक्स। ठीक है, अगर हमारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलता है तो वो कैंडेला हो जाएगा, इल्यूमिनेशन बोलता है तो वो क्या होगा, लक्स होगा। ठीक, ऐसा यूनिट ऑफ ल्यूमिनेंस इज गिवन बाय, देखो पहले यहाँ पे क्या था, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का सिर्फ यूनिट बोला था, सिर्फ यूनिट बोला था, ना कि ऐसा यूनिट बोला था। अगर वो ऐसा यूनिट बोलता है तो क्या करना है कि यहाँ पर मीटर स्क्वायर लगा देना। ठीक है, ऐसा यूनिट अगर बोलेगा ल्यूमिनेंस में तो पर मीटर स्क्वायर लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा आंसर? थर्ड वाला हो जाएगा कैंडेला पर मीटर स्क्वायर। और आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके देखो, पहले आप लोग खुद देखो आंसर बता पा रहे हो कि नहीं, कमेंट करो, उसके बाद फिर आप लोग देखो। टाइम लगेगा बट यू विल लर्न, है ना। मैं चाहता हूँ कि जो भी बताया जा रहा हो वो लोग आप लोग अभी तुरंत ही सीख जाओ। ऐसा नहीं कि हाँ लिख लेते हैं बाद में याद करेंगे, उसका फिर यूज़ नहीं है। व्हाट इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है? जाओ अभी तुरंत कमेंट करो इमीडिएटली। तो क्या होता है कैपेसिटेंस का यूनिट? नंबर 2 फैरड, फैरड होता है। न्यूटन मीटर इज द ऐसा यूनिट ऑफ, न्यूटन मीटर किसका ऐसा यूनिट है? तो देखो थर्स्ट क्या होता है? अच्छा, थर्स्ट क्या होता है किसी को पता है क्या? कमेंट करना ज़रा, थर्स्ट क्या होता है, फार्मूला उसका क्या होता है? तो देखो थर्स्ट बता रहा हूँ मैं। एक हमारे पास एरिया है और अगर मैं इस पर परपेंडिकुलर ऐसे फोर्स लगा देता हूँ तो इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? थर्स्ट बोलेंगे, है ना। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर क्या होता है सबको पता है भाई, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। ठीक है, वर्क, वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। टॉर्क क्या होता है? फोर्स इंटू
परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना। तो न्यूटन मीटर कभी भी कहीं पर भी क्वेश्चन में अगर आ जाता है तो इमीडिएटली आप लोग को ध्यान में रखना है कि वो टॉर्क है। न्यूटन मीटर आ गया, टॉर्क है, सिंपल। ऐसा यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये तो काफ़ी इजी है। केजी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए केजी है, ग्राम है, मोल है या फिर टन है। तो अमाउंट कभी भी रहता है तो क्या होता है, यूनिट मोल होता है ना। देन वी हैव सॉलिड एंगल। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क लगा लो और अच्छे से लिख लो कहीं पर। सॉलिड एंगल का क्या होता है तो बताओ, कमेंट करो पे पहले क्या होता है, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा। सेकंड, स्ट्रेडियन, किलोग्राम या फिर कैंडला। तो बेसिकली वी हैव गॉट टू टाइप्स ऑफ एंगल, इसको नोट कर लेना कहीं पर। एक होता है हमारे पास सॉलिड एंगल, और हाँ ये जो लिख रहा हूँ मैं माउस से लिख रहा हूँ तो इसलिए ऐसा लिखा रहा है। तो सॉलिड एंगल, और एक होता है हमारे पास प्लेन एंगल, ठीक है, एक होता है हमारे पास प्लेन एंगल। तो फॉर सॉलिड एंगल हमारे पास जो यूनिट है वो स्ट्रेडियन है। क्या है, स्ट्रेडियन है। और प्लेन एंगल के लिए क्या होता है, प्लेन एंगल के लिए बताओ, रेडियन होता है, ठीक है, रेडियन। सो वी हैव गॉट रेडियन फॉर दिस वन, एंड वी हैव गॉट सॉलिड के लिए क्या है, स्ट्रेडियन। तो एस से सॉलिड, एस से स्ट्रेडियन, सिंपल। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है, तो ऑप्शन हमारे पास है चार्ज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, एनर्जी है, और क्या है, मैग्नेटिक फोर्स है। हाँ, तो अच्छा एक काम करना, ये जितना भी लिखा हुआ है ना क्वांटिटी, इसका यूनिट आप लोग कहीं पर नोट करते जाना। मैं चाहता हूँ तो बता देता, बट अभी पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि मेरे पास बैटरी भी काफ़ी कमी है। कितना बैटरी बताया, 5% बैटरी है, बताओ क्या ही बोला जाए। तो ठीक है, जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है हमारा एनर्जी का यूनिट। नेक्स्ट वी हैव डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी सेम एज ऑफ। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, फार्मूला हाफ mv² है ना। यहाँ पर क्या क्या हमारे पास, मास है और वेलोसिटी है। अब आप इसमें से ढूंढो कि इसमें से कौन है जिसमें मास भी है और वेलोसिटी भी है। मास एंड वेलोसिटी किस में होगा, फोर्स, प्रेशर, वर्क, मोमेंटम। इसका फार्मूला अगर आप नोट डाउन करोगे कहीं पर लिख लोगे तो बेटर होगा, बेस्ट होगा ये। फोर्स, प्रेशर, वर्क, मोमेंटम। तो याद रखना कि काइनेटिक एनर्जी और वर्क दोनों का डायमेंशन सेम होता है। डायमेंशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से पार्ट 2 में, सो वेट फॉर दैट। एंड देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट विच ऑफ द क्वांटिटी कंसिस्ट ऑफ यूनिट केजी मीटर पर सेकंड। केजी मीटर पर सेकंड किसका होता है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लेना कहीं पर। हमारे पास क्या है, केजी के बाद मीटर है ना। केजी मतलब क्या हो गया, मास हो गया, मीटर क्या है, लेंथ है, और फिर डिवाइडेड बाय सेकंड है, सेकंड क्या है, टाइम है। चलो ठीक है, तो केजी मीटर पर सेकंड, एक बार खुद सोचो, केजी मीटर अगर हो रहा है और उसके बाद फिर पर सेकंड हो रहा है तो क्या हो सकता है। केजी मीटर से हम लोग को ये समझना होगा कि यहाँ पे हमारे पास डील किया जा रहा है कुछ मास इनटू लेंथ से, ठीक है, मास इनटू लेंथ से डील किया जा रहा है। और पर सेकंड अगर इसमें हम लगा देते हैं तो टाइम के रिस्पेक्ट में हो जाता है, बोलो। तो देखो क्योंकि पर सेकंड आ गया ना, क्या आ गया, पर सेकंड आ गया ना, तो डायरेक्टली सोचना है कि पर सेकंड है तो टाइम का हिसाब किताब हो रहा है, और टाइम का हिसाब किताब किस में होता है, मोमेंटम में होता है और एक इम्पल्स में होता है। तो यहाँ पर क्या है, मोमेंटम भी है और इम्पल्स भी है। तो अगर क्वेश्चन में आ जाता है तो याद रखना है, एक आता है मोमेंटम और एक इम्पल्स। ऐसे वैसे मल्टी चॉइस वाला तो नहीं आएगा, ये इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, इसलिए 2 ऑप्शन वाला रखा था, ठीक है। चलो नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैज़ इट्स यूनिट एज न्यूटन सेकंड। तो न्यूटन के साथ सेकंड आ गया, अब बताओ क्या होगा, न्यूटन के साथ सेकंड आ गया तो इससे पहले मैंने क्या बताया था, इससे पहले मैंने बताया था कि देखो टाइम से रिलेशन किसका है, टाइम से रिलेशन किसका है, मोमेंटम का और इम्पल्स का बताया गया था। तो सिमिलरली यहाँ पर भी अगर टाइम से कुछ रिलेशन आ रहा है ना, तो बिना सोचे हुए या तो इम्पल्स या तो मोमेंटम, दैट्स इट। यहाँ पर क्या दिख रहा है, मोमेंटम दिख रहा है, तो ये तो इसको थोड़ा बहुत मतलब मेमोराइज तो करना ही पड़ेगा, वरना कैसे होगा। फिर पास्कल इज द यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी। पास्कल किसका होता है, तो ये सबको पता ही होगा, सिंपल सा है, प्रेशर होता है पास्कल, फोर्स अपॉन एरिया, याद रखना फॉर्मूला भी क्या है, फोर्स बाय एरिया। इसका डायमेंशनल एनालिसिस हम लोग निकालेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर हर्ट्ज, हर्ट्ज किसका ऐसा यूनिट है, हर्ट्ज है हमारा फ्रिक्वेंसी का, ठीक है। वेवलेंथ क्या होता है,
लैम्डा होता है, फिर एम्पलीट्यूड है, फोर्स है। इसका आप लोग देख लेना, थोड़ा सा खुद तो करना पड़ेगा, सारा कुछ अभी मैं नहीं करवा पाऊंगा, मेरे भी एग्जाम्स है। नेक्स्ट वी हैव प्लेन एंगल। ये देखो थोड़ी देर पहले बताया गया था प्लेन एंगल का क्या होता है। अब यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं मोस्टली, रेडियन या फिर डिग्री। तो इसमें डिग्री तो करना ही नहीं है, रेडियन करना है, ठीक है। और स्ट्रेडियन किसका था, तो स्ट्रेडियन था हमारा सॉलिड एंगल का, प्लेन एंगल का हो जाता है रेडियन। ओके, सो हमारे पास फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब ये देखो ब्रिटिश सिस्टम क्या होता है। ब्रिटिश सिस्टम का मतलब है FPS, ठीक है, FPS। और एक हमारा जो हम लोग जो फॉलो कर रहे हैं स्टैंडर्ड जो है MKS, और एक और होता है हमारा CGS। ये 3 डिफरेंट तरह के हमारे पास यूनिट्स हैं। तो पहला ब्रिटिश वाला अगर कोई बोल रहा है ना तो वो है FPS। FPS का मतलब क्या हो गया, F मतलब हो गया फुट, P मतलब पाउंड, S मतलब सेकेंड। तो MKS में M का मतलब क्या हो गया, मीटर हो गया जो कि लेंथ है, फिर किलोग्राम मास, और S का मतलब सेकेंड है। CGS में C मतलब क्या है, फिर से लेंथ वाला पहला है, तो C मतलब क्या होगा सेंटीमीटर, G मतलब ग्राम्स, S मतलब सेकेंड। तो FPS होता है हमारा ब्रिटिश सिस्टम, याद रखना है। तो FPS में ढूंढो क्या है, फुट है, मीटर है, तो मीटर तो है नहीं, पाउंड है, देखो सेकेंड है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज, अब क्वेश्चन में देखो नॉट लिखा हुआ है, ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, नॉट लिखा हुआ है। तो कौन सा नहीं है, तो मीटर नहीं होगा, मीटर तो MKS में रहता है, ठीक है। इसको भी आप लोग नोट कर लो अच्छे से। फिर 1 पास्कल इज इक्वल टू, 1 पास्कल इज इक्वल टू, तो ये एक यूनिट का क्वेश्चन है, तो हम लोग 1 तो छोड़ ही दो नंबर को, यहाँ पर सिंपल पीछे वाला जो यूनिट है उसको देखना होगा। तो पास्कल क्या बताया गया था, प्रेशर क्या होता है, और प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स का क्या होता है यूनिट, न्यूटन होता है, एरिया मीटर स्क्वायर। तो जिसमें भी लास्ट में मीटर स्क्वायर है वही आंसर होना चाहिए। देखो पर स्क्वायर मीटर तो पहला ही वाला है, इधर तो सेंटीमीटर है, इसमें सिर्फ मीटर है, यहाँ स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो पहला आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनलेस। इसमें से डायमेंशनलेस कौन सा है, तो देखो डायमेंशनलेस तभी होगा जब ऊपर वाला क्वांटिटी यानी कि न्यूमरेटर और जो नीचे डिनोमिनेटर है वो दोनों कैंसिल आउट हो जाए। तो देखो फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन, वेलोसिटी अपॉन एक्सेलरेशन, और वॉल्यूम अपॉन एरिया, इसको आप लोग खुद लिखना कॉपी में, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और आएंगे भी, ठीक है। तो इसको आप लोग को लिखना भी है। तो लास्ट वाला अगर देखें तो एनर्जी अपॉन वर्क है ना, तो इसमें क्या होगा, डायमेंशनलेस कौन सा होगा, एनर्जी का क्या होता है यूनिट बताओ, जूल होता है, वर्क का क्या होता है, जूल होता है, तो जूल अपॉन जूल क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएगा ना, तो लास्ट वाला करेक्ट है। यहाँ देखो वॉल्यूम है, एरिया है, ये मीटर क्यूब है, ये मीटर है, ये मीटर क्यूब है, ये मीटर स्क्वायर है, कैसे होगा, वेलोसिटी एक्सेलरेशन है, होगा ही नहीं है, फोर्स एक्सेलरेशन न्यूटन है, वो कुछ और है, नहीं होगा। तो लास्ट वाला जो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एनर्जी अपॉन वर्क इज द आंसर। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनलेस। फिर से एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी का क्वेश्चन पूछा गया है, स्पेसिफिक हीट स्ट्रेन, क्वांटिटी ऑफ हीट और स्ट्रेस। तो इसका सारा का मैं चाहता हूँ कि आप लोग फार्मूला लिखो, नोट करके लिखो, इतना तो करना ही पड़ेगा, 29 से एग्जाम में तो इतना तो करना ही पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली मैं बता दे रहा हूँ अभी, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम अभी है नहीं। स्ट्रेन इज़ द आंसर। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो ऊपर भी लेंथ था, है ना, नीचे भी लेंथ था, तो दोनों क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। ये एल नॉट लिखा है मतलब ओरिजिनल लेंथ है, और ये यहाँ पर डेल्टा एल होता है यानी कि चेंज इन लेंथ, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर स्ट्रेन हो जाएगा। नेक्स्ट इज इन एसआई सिस्टम द फंडामेंटल यूनिट्स आर। हाँ, तो ये देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, फंडामेंटल यूनिट कौन कौन सा होता है एसआई सिस्टम में। एसआई सिस्टम कौन सा बताया था मैंने, MKS, ठीक है। MKS को क्या बोलते हैं, एसआई सिस्टम बोलते हैं। तो MKS में पहला तो मीटर किलोग्राम, ये तो सिंपल ढूंढ लो, तो ये तो कैंसिल हो गया, इसमें न्यूटन दिया हुआ है बीच में, कहाँ से न्यूटन कैसे आ जाएगा। तो फिर इसके बाद क्या है, एम्पियर है, केल्विन है, मोल है, कैंडेला है। यहाँ क्या है, कूलम्ब है, केल्विन है, मोल है और कैंडेला है। देन वी हैव केल्विन है, मोल है, कैंडेला है, ऐसे करके है। तो इसका आप लोग याद रखो कि मोल तो रहेगा ही, है ना, मोल तो रहेगा ही, और लक्स नहीं होता है, कैंडेला होता है। बताया गया था लक्स और कैंडेला में डिफरेंस, याद है, नोट किया हो, ठीक है। फिर हमारा है एक केल्विन है, हाँ केल्विन है, चलो ठीक है, गुड, केल्विन भी है। तो ये लक्स तो होगा नहीं, यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं इसको। फिर हमारे पास है एम्पियर,
और कौन सा बचा? कूलम। हाँ, एम्पियर बचा और कूलम बचा। अब एम्पियर में और कूलम में कौन सा ऐसा यूनिट है? हाँ, तो यहाँ पे कूलम में और एम्पियर में क्या होगा? एम्पियर इज द आंसर। ठीक है, याद रखना इसको, ये वाला आंसर हो जाएगा। मीटर, केजी, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडल। इसको आप लोग नोट कर लो अच्छे से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऐसा यूनिट? ऐसा यूनिट कौन सा नहीं है? केजी, न्यूटन, मोल, एएमयू। तो ये जो एटॉमिक मास यूनिट है, ये ऐसा यूनिट नहीं होता है। 1 पार्सेक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। 1 पार्सेक कितना होता है, क्योंकि ये लास्ट ईयर पे पूछा गया था। तो ये है 3.3 लाइट ईयर्स। ठीक है, 1 पार्सेक कितना होता है? 3.3 लाइट ईयर्स होता है। इस पर याद रखना है। कहीं कहीं पे 3.1 मिलेगा, 3.2 मिलेगा, तो वो अप्रॉक्सीमेटली 3 के आसपास इतना याद रखना है। उसके बाद फिर इसका आप लोग कमेंट करके बताओ स्पेशल अलग से, और जो सबसे पहले कमेंट करेगा उसका कमेंट मैं पिन कर दूंगा तुरंत। तो 1 पार्सेक में कितना लाइट ईयर होता है तो मैंने बता दिया, बट आप लोग मुझे इसका आंसर बताओ इन मीटर, इन मीटर बताओ। ठीक है, और 1 लाइट ईयर में कितना एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है ये भी बताना। तो ये कितना होता है ये आप लोग कमेंट करके बता रहे हो, तो ये दोनों चीज़ें आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, ओके। सो फाइनली वी हैव कम टू द एंड ऑफ द स्लाइड। इसके बाद तो कुछ है नहीं, और इसके बाद का जो वीडियो है वो हम लोग लाएंगे, और देखते हैं। अभी बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो शेड्यूल है वो काफ़ी हेक्टिक चल रहा है, और इस वजह से अभी थोड़ा सा ब्रेक लेना ही पड़ेगा। और जो भी अपडेट होता है मैं आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। आप लोग तुरंत उसको ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। और हाँ, जितना हो सके सपोर्ट दिखाओ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एफर्ट किया जा रहा है। आप देख सकते हो लाइट नहीं है, बट स्टिल वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। सो दिस इज़ इट फॉर नाउ। और आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगा होगा। और अगर आपके पास कुछ अलग सा सुझाव है या फिर कुछ आप आइडिया देना चाहते हो मुझे, देन डेफिनेटली कमेंट बॉक्स इज़ ओपन फॉर यू। आप लोग जाइए, कमेंट कीजिए। या सो दैट्स ऑल फॉर दिस वन। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।